थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। लेकिन क्लिप्स भी जरूर देखना और इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल द बेस्ट। आप बाल बाल बचे, फिर आपने पलटकर उस पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका। और क्या था सर वो सिचुएशन, क्या थी वो इंसिडेंट, क्या था? ये इंसिडेंट बड़ा फ़नी है एक्चुअली। Okay. इट इज़ अ फ़नी इंसिडेंट इन अ टेंस सिचुएशन यू कैन से। सो व्हाट हैपन्स इज, हम लोग जब अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, हम सब, वो चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कभी कभी आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हाईवे पे आप सडनली आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। And आप एक डेंजर के नज़दीक पहुँच जाते हैं, देन सडनली यू रियलाइज, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सो आई वॉज टोटली इनग्रॉस्ड इन द ऑपरेशन एंड आप जब एक ऑपरेशन को कर रहे होते तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में, एंड व्हेन यू आर लीडिंग दैट ऑपरेशन, तो उस समय आपको हर आदमी का आपके दिमाग में एक मैप होता है कि भाई यहाँ पे मेरा स्नाइपर है, यहाँ पे मेरा ग्रेनेड लॉन्चर वाला है, यहाँ पे मेरा दूसरी साइड मेरी टीम है जो यहाँ से शायद अब इंटर करने वाली है। तो ये सारा हर आदमी जो होता है वो आपके दिमाग में एक मैप की तरह हर जगह पिन पॉइंट होता है। तभी आप लीड कर रहे होते हैं क्लोज ऑपरेशन को जी। NSG टाइप ऑपरेशन जो बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं और अर्बन इन्वायरमेंट में होते हैं। तो उस चीज़ में मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था कि मैं वॉक करते करते उसी खिड़की के आगे खड़ा हो गया जिसके पीछे टेररिस्ट था, विदाउट रियलाइजिंग कि आई हैव वॉकड इनटू हिज आर्क ऑफ फायर। ओके। सो एंड वो आपको एक सिक्स सेंस होता है, सिक्स सेंस होता है कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो वो सिक्स सेंस एक सेकंड के लिए मेरे को हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं ऐसे खड़ा था, मेरा फेस दूसरी तरफ था, मैं अपने एक स्नाइपर को देख रहा था या उसको सोच रहा था कि उसको साइड वहाँ से चेंज करूँगा। तो सडनली मेरे को लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ है। तो मैंने ऐसे देखा तो वो टेररिस्ट खिड़की के ठीक एक तरफ वो था और खिड़की के इस तरफ मैं था और बीच में हमारे ग्रिल थी और वो एम करा हुआ था मेरे को। मैं उतनी ही दूर था जितने शायद आप बैठे हो गए या आप थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक है, एक वो यू कैन से 5 मीटर। क्योंकि बॉम्बे में आपने दो बिल्डिंग के बीच में बड़ी कम डिस्टेंस होती है। हाँ। तो वो नरीमन हाउस के अंदर वो था और मर्चेंट हाउस की छत में मैं था। और मैंने उसको देखा और उसने मेरे को देखा, वो तो पहले से देख रहा था। तो आई कुड सी कि मैं उसकी ना आंखें देख सकता था, इतना नज़दीक था वो। और उसने फायर कर दिया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो फायर करा और मेरी किस्मत अच्छी थी, ये नहीं थी कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी बट सम टाइम ऊपर वाला आपको सेव करता है। तो गोली जो है ग्रिल पे लगी। ओके। उसके मेरे बीच में जो ग्रिल थी और वो रिकोशे हो गई। तो एक आप मेरे को अभी भी याद है उसका फायर करना, वो एक ब्लू स्पार्क सा ग्रिल से निकलना और मेरा नीचे डाइव मारना। क्या कहते हुए डाइव मारना वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। सर बोलिए ना, मैं वो बीप हो जाएगा सर मैं कर दूंगा, मैं तो सुनना चाहता हूँ बस ठीक है, वही आपके मुंह से निकल पड़ती है कभी कभी गालियाँ। तो आई वॉज एक्चुअली मोर ऑफ अ थिंकिंग कि क्या। तो वो गाली सिचुएशन के ऊपर निकली या वो गाली अपने ऊपर निकली कि मतलब हाउ कुड यू बी सो ब्लडी यूजलेस person that you don't realize you have come in front of him. Oof. So that was the only relaxed moment I had. Not after that, but उस पर रिएक्शन क्या था उसका? क्या आपने फिर ग्रेनेड? उसने फायर करा, मैं नीचे गिरा, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और मार दिया और मोस्ट प्रोबली उसी ग्रेनेड से वो मर गया। तो बाद में जब हमने उसकी बॉडी देखी तो उसका लेफ्ट साइड से, सॉरी ये शोल्डर से यहाँ पे जो अगर वो लेटा होगा वो भी गिरा, वो भी झुका, मैं भी झुका, ग्रेनेड फटा तो उसका साइड से बॉडी पार्ट उड़ गया। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट किल आल्सो ऑन दैट ऑपरेशन एंड यू कैन से आई सर्वाइव द फर्स्ट किल एंड हैड द सेकंड किल। सर आप इतने आराम से बता रहे हो ना, आराम से तो इसलिए बता दे, वो सिचुएशन तो व्हेन यू आर इन दैट प्रोफेशन